हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र दर्शाते हैं। तो यहाँ हमें दो चित्र दिए गए हैं, पी व क्यू, जिन्हें देखकर हमें बताना है कि ये दोनों चित्र क्या दर्शा रहे हैं। तो यहाँ हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि इस चित्र को देखकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जनन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो मुख्य अवधारणा होगी कि जनन क्या है। तो जो जनन की जो प्रक्रिया होती है, इस जनन की प्रक्रिया में एक या दो जीव भाग लेते हैं तथा इनके द्वारा जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने समान संतति उत्पन्न की जाती है। इसको ही जनन की प्रक्रिया कहा जाता है। यह जनन दो प्रकार से संपन्न होता है। एक तो होता है अलैंगिक जनन, वह दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जो अलैंगिक जनन होता है, इस अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है, जबकि जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो जीव भाग लेते हैं जनन की प्रक्रिया में। तो यहाँ पर चित्र में हमें दो चित्र दिए गए थे, पी व क्यू। तो हमें पी चित्र को देखकर पता चल रहा है कि जो पी चित्र है यह ओरेलिया ओरेलिया का चित्र है तथा यह निडेरियन से संबंध रखता है। तो यहाँ पर चित्र को देखकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर स्ट्रोबलेशन हो रहा है। स्ट्रोबलेशन बलेशन की प्रक्रिया को यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जो एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में यहाँ पर मुकुल का निर्माण हो रहा है तथा यह मुकुल ही आगे चलकर संतति का निर्माण करते हैं। वहीं जो हमारे पास क्यू चित्र दिया गया है, इस क्यू चित्र को देखकर हमें पता चल रहा है कि यह एक अमीबा का चित्र है। यह अमीबा का चित्र है तथा जो अमीबा है यह प्रोटिस्टा से संबंध रखता है। तथा जो यहाँ पर जो इस चित्र को देखकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो एक केंद्रक है, यह एक केंद्रक कई भागों में विभाजित हो गया है तथा इसके आसपास जो कोशिका द्रव्य है यह इकट्ठा हो जाता है तथा यह जो अपना जनक जीव है से अलग होकर एक नए जीव का या नई संतति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटिस्टा है इसमें बहुविखंडन हो रहा है। बहुविखंडन की प्रक्रिया हो रही है, जो एक अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है जिसमें जिसमें कई केंद्रक के आसपास आसपास कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है तथा यह अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा था कि पी व क्यू को देखकर बताना है कि ये चित्र क्या दर्शा रहे हैं। तो हमारे पास जो ए है वह ए है कि पी एक निडेरियन है। तो यह सही है कि एक निडेरियन है जिसमें मेटामेरिज में, तो इसमें मेटामेरिज नहीं, इसमें स्ट्रोबलेशन हो रहा है, तो यह एक गलत हो जाएगा। बी है हमारे पास कि पी एक निडेरियन है, जो सही है, और इसके द्वारा स्ट्रोबलेशन हो रहा है, तो यह भी सही है। क्यू है कि ये एक प्रोटिस्ट है, जो सही है, और इसके द्वारा बहुविखंडन हो रहा है, तो ये भी सत्य है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। वहीं सी हमारे पास कि पी एक प्लेटिहेल मंतीज है, तो यह गलत हो जाएगा। और डी है कि पी एक प्लेटिहेल मंतीज है, तो यह पुनः गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक निडेरियन है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन विकास विकास को रोकता है, जबकि लैंगिक जनन विकास को प्रेरित करता है।
आशा है कि आपको यह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।